हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे आरआरबी स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हमने टाइम एंड डिस्टेंस की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका आज डे 1 है, ठीक है। पर्टिकुलर टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस पे ही बेस्ड, ठीक है, जिसमें हम इजी टू मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज फर्स्ट डे है तो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड डे बाय डे ये लेवल इंक्रीज होता जाएगा, इजी टू मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट। सारे तीनों टाइप के क्वेश्चंस इसमें सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज फर्स्ट उसमें सबसे पहले हम आज जो है हम बेसिक डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस पर्टिकुलर टॉपिक का नेम है तो हमें नेम से ही क्लियर होता है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। हमें इसके लिए इस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे पास डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर तीन वेरिएबल है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर तीनों में से एक वैल्यू भी हमारे पास मिसिंग है और दो हमें गिवन है तो उसके रिस्पेक्ट में हम इजीली थर्ड वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक सा सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमें याद रखने की जरूरत है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वहीं पर हम साथ के साथ क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सचिन कैन कवर ए डिस्टेंस 1 hour 24 minutes by covering 2/3 of the distance at 4 km and rest at 5 km per hour. The total distances हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, सचिन है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें बताई गई है, उसे क्या है 1 hour 24 minutes में कवर करता है, यानी टोटल टाइम हमें गिवन है 1 hour 24 minutes का, ठीक है। उस जर्नी यानी टोटल डिस्टेंस का 2/3 पार्ट वो किस स्पीड से कवर करता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड रिमेनिंग रेस्ट कितना होगा 1/3, जाहिर सी बात है, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट किस स्पीड से कवर करता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो हमें ये पूछा गया है टोटल डिस्टेंस बताइए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमें बतानी है तो हम टोटल डिस्टेंस यहाँ पर अगर x एज्यूम करते हैं, ठीक है, या हम टोटल डिस्टेंस x लेंगे तो उसका 2/3 एक फ्रिक्शन हो जाएगी। तो कभी भी हमारे पास अगर फ्रिक्शन में वैल्यू दी होती है तो हम हमेशा वैल्यू इस तरीके से एज्यूम करें ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी। 2/3 है, 2/3 क्या डिफाइन करती है, अगर टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट यानी उसका 2 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कितना है 2, तो हम टोटल डिस्टेंस x ना अज्यूम करके कितनी करेंगे 3x, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी मिनिमाइज। साथ के साथ हमें बेसिक बहुत सारी छोटी छोटी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है, हमारे पास इनकी जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। डिस्टेंस अगर हमारे पास किलोमीटर में है, ठीक है, तो स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, ठीक है, एंड टाइम हमारे पास आवर्स में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो टाइम गिवन है वो 1 hour 24 minutes, पहले मैं इसे किस में कन्वर्ट कर लेती हूँ मिनट में, देन मिनट से हम किस में कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। रीजन अगर हम समझें तो रीजन देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें जो स्पीड गिवन है ना वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है और जो डिस्टेंस हमारे ऑप्शन है वो भी किलोमीटर में है, ठीक है। तो हम इसीलिए डायरेक्टली टोटल टाइम जो हमें गिवन है, ठीक है, टोटल टाइम हमारे पास क्या है 1 hour 24 minutes, ठीक है। इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1 hour में 60 मिनट, 60 and 24 is 84, तो इसे अगर हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 84 मिनट को डिवाइडेड बाय 60 यानी इतने आवर्स, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। बाकी हम इसे वैसे भी कर सकते थे 24 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करके फिर मिक्स फ्रैक्शन होती है इसे सिंप्लीफाई करते, तो ये मेथड हमारे लिए इजी था तो हमने इससे किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने देखा हमें टोटल डिस्टेंस की बात करनी है तो टोटल डिस्टेंस हमने क्या एज्यूम किया, तो टोटल डिस्टेंस हमने एज्यूम की है 3x। मैंने उसका रीजन में बताया था कि हमने 3x क्यों एज्यूम किया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमने 3x क्यों एज्यूम किया उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में गिवन है हमें फर्स्ट पार्ट की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 2/3 है तो हम इसलिए टोटल 3x मान लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अगर जर्नी का कहूँ तो 3x का 2/3 तो कितना हो जाएगा 2x, यानी टोटल डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट की जो डिस्टेंस है वो 2x, उसने किस स्पीड से कवर की है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई T1 की,
ठीक है। एंड रिमेनिंग जर्नी कितनी होगी, टोटल है 3x, तो रिमेनिंग कितनी होगी x, ठीक है। वो किस स्पीड से कवर की है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, इस जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, t2। t1 एंड t2 इज टोटल इक्विवेलेंट टोटल टाइम, और टोटल टाइम अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, 84/60, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में भी कुछ हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने, यहाँ डायरेक्टली अगर हम एलसीएम 60 ले तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 60 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम इसका एलसीएम 20 ले सकते हैं, मुझे पता है कि 5 और 4 का एलसीएम 20 आता है, मैंने 60 क्यों कहा, क्योंकि 20 का मल्टीपल ही 60 है। तो हम एक ही बार वैल्यू लेंगे तो सारी वैल्यू हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एलसीएम कितना ले लिया, 60, ठीक है। 4 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई की जरूरत है, 15 से, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30x। 5 को 60 बनाने के लिए किससे, 12 से मल्टीप्लाई की जरूरत है, तो ये 12x इक्वल में 84/60। 60 से 60 कैंसिल हो गया, ये आया आपके पास 30 एंड 12 इज 42, ठीक है। 42x से अगर मैं 84 कैंसिल करूं तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ, x की वैल्यू आपके पास 2 है, टोटल डिस्टेंस 3x थी, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। हमसे टोटल डिस्टेंस ही पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन वॉक 15 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 12 किलोमीटर, अगर एक पर्सन 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बजाय 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, he would have to walk 18 किलोमीटर मोर, तो वो 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल सकता है, ठीक है। जितने टाइम में वो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर 12 किलोमीटर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वही सेम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर डिस्टेंस ट्रेवल करे तो वो पहले के कंपैरिजन में, जब वो 12 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो कवर कर सकता है। तो हमसे ये पूछा है द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर इनिशियल स्पीड कितनी थी, तो इनिशियल स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 12 की जगह अगर हम बात करें कि अब उसकी स्पीड कितनी है, तो 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 12 किलोमीटर पर आवर की जगह 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो ट्रेवल करता है, ठीक है, तो अगर हम देखें 1 आवर में वो कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है, सबसे पहले तो हम सिर्फ ये देखें कि 1 आवर में वो कितना एक्स्ट्रा, अगर ये स्पीड में चेंजेस किए जा रहे हैं, 12 की जगह 15 हो रहा है, तो 1 आवर में वो कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा, तो कितनी, 3 किलोमीटर, और कितने टाइम में, 1 आवर। 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है वो स्पीड इंक्रीज होने की वजह से 1 आवर में। अब हमसे पूछा गया है कि वो 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो कितने टाइम में करेगा, पहले तो ये हम देख लेते हैं। 3 किलोमीटर 1 आवर में, तो 18 किलोमीटर कितने में, 6 आवर्स में। ये बात क्लियर होती है, यानी फाइनली इन्होंने डिस्टेंस कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया, टोटल टाइम आ गया हमारे पास 6 आवर, ठीक है। तो अब हमें ये बताना था कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, तो हमारे पास टाइम आया 6। तो एक्चुअल डिस्टेंस के लिए आप खुद देखिए कि हम यहाँ पर हमें एक्चुअल डिस्टेंस बतानी है, तो एक्चुअल स्पीड कितनी है, अगर हम ये देखें तो एक्चुअल स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 12 6 जा 72, तो यानी एक्चुअल डिस्टेंस वो कितनी ट्रेवल करेगा, 72 किलोमीटर। 24 जुलाई 11 AM को एक फ्री ई सेमिनार है जो करण सर लेंगे। जिस सेमिनार को आप ज्वाइन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें लिंक है, जहां से आप रजिस्ट्रेशन करके उस ई सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेमिनार आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, कोई भी बैंकिंग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हमारा जो अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स था, ठीक है, जिसमें आपके पास 100% फ्री फीस रिफंड का ऑफर था, वो 31 जुलाई को लास्ट है, ठीक है, यानी इसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा उसमें बी बैंकर कोर्स में, ठीक है, जो 100% फीस रिफंड का था। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले इसमें एनरोल कर सकते हैं इस ऑफर के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए पर्सन वॉक 10 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 12 किलोमीटर, सिमिलर क्वेश्चन है, एंड ही टेक 40 मिनट मोर टू रीच हिज डेस्टिनेशन। यहाँ पर क्या बताया गया, बस यहाँ पर पहले के रिस्पेक्ट में क्या थी, डिस्टेंस बताई गई थी। अब क्या बताया गया,
यहाँ पर टाइम बताया गया है। तो एक चीज समझनी है हमें यहाँ पर कि हमें क्या बताया गया है कि एक पर्सन है जो 10 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल पहले 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, अब 10 किलोमीटर की। उससे क्या हो रहा है कि उसे पहले के कंपैरिजन में कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, 14 मिनट्स। तो हमें एक चीज भी क्लियर होनी चाहिए, जब इक्वल डिस्टेंस की बात करते हैं ना, सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। सेम डिस्टेंस हमें दो डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करनी है। अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है तो जो हमारे पास स्पीड में रेशियो होता है उसका जस्ट रिवर्स रेशियो किस में होता है, टाइम में। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, तो समझिए, हमारे पास एक डिस्टेंस है d, ठीक है, एक डिस्टेंस है d, ठीक है। ये पहले s1 स्पीड से कवर की जा रही है एंड टाइम उसमें कितना लग रहा है, t1। सेम डिस्टेंस एक सेकंड पर्सन है जो इसे कवर कर रहा है किस स्पीड से, s2 स्पीड से, और उसे भी टाइम कितना लग रहा है, t2। पर डिस्टेंस वही सेम है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो क्या इनकी इस वैल्यू को हम इक्वल नहीं रख सकते, रख सकते हैं। जब हम इसे इक्वल रखेंगे तो यहां से हमारे पास फाइनल इसकी वैल्यू आएगी S1 अपॉन में S2 किसके इक्विवेलेंट होगा, T2 अपॉन में T1 के। यानी इनके जो स्पीड में रेशियो होगा ना, उसका जस्ट रिवर्स उनके टाइम में होगा। आपके सामने अगर डिस्टेंस इक्वल है, अब हमें क्या बताया गया है कि एक पर्सन है, ठीक है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। पहले एक्चुअल स्पीड कितनी थी, ए पर्सन वॉक 10 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 12 किलोमीटर। एक्चुअल स्पीड कितनी थी, 12 किलोमीटर, ठीक है। एक्चुअल स्पीड कितनी थी अगर हम बात करें तो 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और न्यू स्पीड की बात करें अगर हम, तो न्यू स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें जो रेशियो होगा, रेशियो कितना बन रहा है, 5:6 का। इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, इनके टाइम में होगा। अगर मुझे एक्चुअल टाइम चाहिए तो एक्चुअल टाइम कितना होगा, एक्चुअल स्पीड का रेशियो है 6, तो एक्चुअल टाइम का रेशियो कितना होगा, 5, ठीक है। और अगर हम न्यू टाइम की बात करें तो वो कितना होगा, 6, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम इसमें रेशियो की में बात करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, 6:5। यानी अगर हमें एक्चुअल टाइम चाहिए, ठीक है, तो वो कितना होगा, 5 यूनिट, ठीक है। और अगर न्यू टाइम की बात करें तो 6 यूनिट। तो टाइम में देखिए, एक्चुअल टाइम था 5 यूनिट, न्यू टाइम है 6 यूनिट। कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। और ये 1 यूनिट किसको डिफाइन कर रहा है, तो ये 1 यूनिट 14 मिनट को डिफाइन कर रहा है। हमें यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, ही टेक 14 मिनट मोर, पहले के कंपैरिजन में वो 14 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। और हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट, तो यानी 1 यूनिट किसको डिफाइन कर रहा है, 14 मिनट को, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्चुअल टाइम बताना है। एक्चुअल टाइम कितना है बेटा, 5 यूनिट। 5 4 जा, अगर हम 5 की 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 70 मिनट, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम कितना है बेटा, 70 मिनट, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू 70 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू कार ट्रेवल from city A to city B at a speed of 36 km and 48 km per hour respectively. If one car take 3 hours lesser than the other car for the journey, then the distance between city A and city B. हमें यहाँ पर बताया गया है कि एक सिटी A और सिटी B के बीच में 2 कार्स हैं जो ट्रेवल कर रही हैं, और किस स्पीड से कर रही है, तो किस स्पीड से कर रही है, 36 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक कार दूसरे के कंपैरिजन में 3 आवर्स एक्स्ट्रा ले रही है। डिस्टेंस तो ए और बी के बीच में सेम है, ठीक है। एक कार ए से बी जा रही है, सेकंड बी से ए, ठीक है। अगर सेम उस पे भी जाएं और हम टाइम की बात करें तो हमें यहाँ पर टाइम पर्टिकुलर डिफाइन किया गया है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरी क्या है, 3 घंटे 3 आवर्स एक्स्ट्रा ले रही है। 3 आवर्स कौन लेगी, जिसकी स्पीड क्या होगी, कम, ये बात तो क्लियर है। और डिस्टेंस ए टू बी ही है, दोनों के लिए डिस्टेंस इक्वल होती है। तो अभी मैंने क्या बताया था, हमारे पास रिलेशन होता है, डिस्टेंस इक्वल है तो क्या होगा, S1 इंटू में T1 इक्वल में S2 इंटू में T2, ठीक है। फर्स्ट उसकी स्पीड अगर हम कहें तो 36 है,
और तो टाइम कितना होगा x+3। रीजन मैंने x+3 क्यों लिया है, ठीक है, जिसकी स्पीड 48 होगी वो कम टाइम लेगा ना, तो उसके लिए हमने टाइम कितना एज्यूम कर लिया, वो xr ले रहा है। और जिसकी स्पीड कम होगी तो वो कितना टाइम लेगा, x+3 लेगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 36x प्लस में 36 इंटू में 3 ही एज इट इज रहने देती है 48x। ये वैल्यू उधर आएगी तो ये 12x हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 36 इंटू में 3, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9। x की वैल्यू हमारे पास 9r आ गई है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि सिटी A और सिटी B के बीच में डिस्टेंस बतानी है। x जो टाइम था वो किस स्पीड के रिस्पेक्ट में था, 48 किलोमीटर पर आवर की। हमें डिस्टेंस बतानी है तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 48 इंटू में 9, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 9 8 जा 72 का 2, ठीक है, 7 कैरी 9 4 जा 36 36 प्लस 43, तो 432 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन स्टार्ट एट ए सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर टुवर्ड्स ईच अदर। दो ट्रेनें हैं जो, एक ट्रेन दिल्ली से चलती है और एक जयपुर से, और सेम टाइम पे स्टार्ट होती है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ चलती है। फिर क्या कहा गया है, एक की स्पीड जो है स्पीड ऑफ 37 किलोमीटर पर आवर एंड 49 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे मीट द फास्टर ट्रेन कवर 132 किलोमीटर मोर देन द मोर डिस्टेंस टू अदर। जब दोनों ट्रेनें मिलती है ना, आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, ये हमारा दिल्ली है एंड ये जयपुर है। एक सेम टाइम पे दोनों ट्रेन चलना स्टार्ट होती है, एक की स्पीड है 37 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड की स्पीड है 49 किलोमीटर पर आवर। अगर हम एक घंटे में देखें तो एक घंटे में ये वाली जो ट्रेन है, सेकंड ट्रेन जो है वो कितना एक्स्ट्रा चल रही है, तो कितना एक्स्ट्रा चल रही है 12 किलोमीटर 1 आवर में, ठीक है। और फाइनली जब ये दोनों मिली है, किसी भी पॉइंट पे ही मिल रही होंगी फॉर एग्जांपल, तो एक ट्रेन सेकंड से, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा चली है, तो कितना 132 किलोमीटर। एक घंटे में अगर हम देखें 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो ट्रेवल कर रही है, कितने टाइम में 1 आवर। तो 132 कितने में होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, इसे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या है 12 किलोमीटर क्या है 1 आवर में, ठीक है। तो 132 कितने टाइम में, ठीक है, तो हमारे सामने इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 11 आवर्स, ठीक है। कितने टाइम में 11 आवर्स में। 132 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 11 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, हमें डिस्टेंस बतानी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू जयपुर। हमें दिल्ली से जयपुर की बात कर डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट समझना है, यहाँ पर ये अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची है 11 आवर्स में, 11 आवर्स में ये किसी मिड पॉइंट में मिली है, ठीक है। दोनों ट्रेनें एक मिड पॉइंट पे क्या हुई है, क्रॉस हुई है या मिली है। तो अगर हमें डिस्टेंस बतानी है तो यानी दोनों ट्रेनों ने कितने आवर्स ट्रेवल की है डिस्टेंस 11 आवर्स, तो वो टोटल डिस्टेंस होगी। तो उसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल में हो जाएगा 37। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है उसने भी 11 आवर्स ट्रेवल किया है एंड सेकेंड ट्रेन की स्पीड है 49 किलोमीटर पर आवर और उसने भी 11 आवर्स ट्रेवल किया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 37 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 37 एंड 407। नेक्स्ट है 49 की 11 से तो 9, 44, 44 एंड 9, ठीक है, 53। इसका सम करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा 6, 4 एंड 946, 946 किलोमीटर, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में कुछ मॉडरेट क्वेश्चन के साथ।